महिला समूहों द्वारा जो स्टॉल तथा प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां इनमें एक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। वही हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी प्रतिभा और कौशल से सभी को परिचित कराने का काम हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा का संघर्ष हो, हम उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। ये आप ही लोग ही हैं जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है यत्र नारस्तु पूजयन्तु रमन्त्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती है तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और लगन हमारी मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक है। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो, उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाला जो भविष्य है वह भी सुरक्षित रहता है। क्योंकि आज हमारे नौनिहालों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर हमारे शिक्षकगण विद्यालय में शिक्षा देने का काम करते हैं तो उनको पहली शिक्षा और पहला संस्कार वही देने का काम करती है तो हमारी माताएं बहनें करती हैं, जो उनके परिवार से शुरू होता है। जिस राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता है, हमेशा उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है। वैसे अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को मेरे बागेश्वर जनपद की मातृशक्ति ने अपनाकर न केवल बेटी और हमारी बुआरियों को लाभ पहुंचाया है बल्कि उत्तराखंड का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। अभी सुरेश गढ़िया जी तमाम घाटियों का नाम ले रहे थे, कमसार घाटी से लेकर कत्यूरी घाटी तक, दानपुर घाटी से लेकर हमारे सभी जितनी भी घाटियां यहाँ हैं, सभी घाटियों में मैं देख रहा था आते समय अलग अलग उनके अलग अलग प्रकार के जो वहाँ के व्यंजन हैं, वहाँ के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जिस प्रकार का एक नव सृजन नए उत्पादों के रूप में आप सबके द्वारा किया जा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कई बार हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ तो माँ कहती है अब इसको पढ़ाकर क्या करना है, इसको तो दूसरे के घर भेजना है, वहां जाकर जो करना होगा करेगी। मैं कहता हूं, मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि बेटी दो दो घरों को जोड़ने का काम करती है, अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सकती है। इसके लिए उसकी पढ़ाई तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी हमको अपनी बेटियों को ये सोचकर स्कूल नहीं भेजना है कि वो दूसरे घर चली जाएगी। आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति में हम सब लोग कन्यादान करते हैं और कन्यादान हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। कन्यादान से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है, लेकिन उस पुण्य का लाभ हमको तभी मिलेगा जब हमने कन्यादान के साथ साथ विद्या का भी दान किया है, यानी अपनी बेटी को ठीक से पढ़ाने का काम किया है, ठीक से उसकी शिक्षा दिलाने का काम किया है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सभी से अपील करना चाहूंगा
कि अपनी बेटी का कन्यादान करने से पहले उसे विद्यादान देकर मन मस्तिष्क में ज्ञान के बीज को अंकुरित उसको होने दें, पूरी तरह से उसके अंदर शिक्षा से परिपूर्ण होने दें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी माताओं बहनों से भी ये अपील करता हूं कि बेटियों को शिक्षित करने के साथ साथ उनको आत्मरक्षा के संबंध में भी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा दिखाए गए इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आपको जहां एक तरफ शास्त्र का ज्ञान है, वहीं आप लोग आत्मरक्षा करना भी जानती हैं। अब आज की नारी, मैं कह सकता हूं कि आज की नारी अब अबला नहीं है। आज की जो नारी है, आज की जो मातृशक्ति है, वो हर प्रकार से सबला है, हर प्रकार से आज सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है। क्यों बोलिए ना जोर से आप लोग, है ना सबला है? सब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छा, जोर से बोलिए, हाँ कहिए ना, बहुत अच्छा। आज के इस कार्यक्रम में जहां संपूर्ण बागेश्वर जनपद की सभी घाटियों की हमारी मातृशक्ति यहां पहुंची है, जो ये दर्शाता है कि हमारे जो लोकाचार हैं वो भले ही अलग अलग हों, इस घाटी में अलग, उस घाटी में अलग, दूसरी घाटी में अलग, लेकिन हमारी मातृशक्ति की मेहनत और प्रतिभा में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। सभी जगह मुझे एक चीज दिखाई देती है कि समान रूप से सभी घाटियां हमारी अपने अपने परिश्रम से, अपनी अपनी मेहनत से तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, यानी कि माताओं बहनों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों काम हो रहे हैं, जो हमारे नए भारत की शानदार तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सुविधा के साथ सुरक्षा का सिद्धांत अपनाकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेकों क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए हैं जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। उन सभी बदलावों को अमल में लाकर हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किसी ने आजाद भारत में किया है, तो उस भारत माँ के लाल का नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज गांव-गांव में हमारी मातृशक्ति के लिए शौचालय बनाए गए हैं, बिजली, गैस, पानी जैसी अनेक जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से जुड़ने का काम हुआ है। बेटियों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, टीकाकरण, दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। ये हमारी प्राथमिकता है कि हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है, क्योंकि अनेक जो कार्यक्रमों में मातृशक्ति के बीच में गया हूं, तो हमारी मातृशक्ति ने, आप जैसी माताओं बहनों ने गांव के सामान्य परिवेश में रहकर ऐसे ऐसे शानदार उत्पादों का निर्माण किया है। नए नए उत्पाद बनाए, हथकरघा के क्षेत्र में बनाए, खाने पीने के क्षेत्र में बनाए, तमाम प्रकार के जो बुनाई सिलाई के क्षेत्र में बनाए। वो बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, उन मल्टीनेशनल कंपनियां को भी फेल करने का काम किसी ने किया है, उनसे भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम किया है, तो हमारे उत्तराखंड की माताओं बहनों ने बनाया है। भाई बहनों, हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जहां हमने उत्तराखंड की जितनी भी सरकार